हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक क्विक रिकैप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रूसो। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह हमारा बीएड एग्ज़ाम हो, नेट एग्ज़ाम हो या एमएड एग्ज़ाम। एक वास्ट सिलेबस को पढ़ने के बाद वो पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं, आज हम वही सब इन अ शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रूसो जिनेवा में पैदा हुए और वह फिर पेरिस चले गए। उनके फादर एक वॉचमैन थे और उनकी मदर कुछ बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर गई थी। उनका बचपन बहुत ही अकेलेपन में बीता। रूसो की फेमस बुक्स थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल एंड न्यू हेलोइस। उनकी ऑटोबायोग्राफी द कन्फेशंस उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। रूसो ने अपनी बुक ईमेल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में ईमेल नाम के बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज बताई गई हैं। उन्होंने कहा कि बर्थ से 5 साल तक फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा फिजिकली डेवलप हो जाता है तब उसके सेंस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्होंने कहा एक चाइल्ड नेचर से ही एक्टिव होता है और मगर अगर उसके नेचुरल मूवमेंट को रोका नहीं जाता तो वह एक्टिव और क्विक बन जाता है, अदरवाइज वह लेजी और डल बन जाएगा। एक चाइल्ड हर चीज़ को उठाकर और टच करके देखना चाहता है, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। केवल यही एक तरीका है जिससे वह ठंडा और गर्म, मुलायम और कठोर, अलग अलग तरह की शेप्स के बारे में आसानी से समझ पाएगा। इसी को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हमें चाइल्ड को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, बल्कि नेचर चाइल्ड को स्वयं पनिश करती है। अगर बच्चा आग को टच करता है या चाकू से खेलता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। पर रूसो का यह विचार बहुत क्रिटिसाइज किया गया। रूसो ने बुकिश नॉलेज को बहुत अपोज किया। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को एक्सपीरियंस से पढ़ाना चाहिए, ना कि बुक से। 12 से 15 साल तक जो टाइम है वो रूसो ने मेंटल डेवलपमेंट के लिए बताया। उसमें उसे हार्डवर्क करना चाहिए और उसको ग्लोब के थ्रू अर्थ की एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि मैप से। 15 से 20 साल का टाइम स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए बताया। उन्होंने कहा पिटी और कंपैशन बहुत ज़रूरी है। बार बार मिजरेबल कंडीशंस को फेस करने से मनुष्य हार्ड बन जाता है, इसीलिए उन्हें ऐसी कंडीशंस को बार बार फेस नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एजुकेशन देनी चाहिए। रूसो ने अपनी बुक ईमेल का 5th पार्ट उसकी वाइफ सोफिया के बारे में बताया है। उसने मैन और वुमन को अलग अलग एजुकेशनल एम देकर बताया। उसने बॉयज़ को हर तरह की फ्रीडम दी है और गर्ल्स को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा है। उसने कहा कि वुमन सिर्फ मैन की सेवा के लिए है। वुमन का काम है मैन को रिस्पेक्ट और लव देना। उसने कहा कि डोमेस्टिक वर्क की एजुकेशन औरत को देनी चाहिए और अगर कोई गर्ल रीडिंग और राइटिंग नहीं करना चाहती तो उसे रीडिंग और राइटिंग नहीं करवानी चाहिए, परंतु उसे घर का काम स्पिनिंग और वीविंग ज़रूर सिखाना चाहिए। व्यूज़ ऑफ रूसो ऑन वुमन एजुकेशन भी बहुत क्रिटिसाइज किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। रूसो ने टीचर को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये थी एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रूसो। नेक्स्ट टाइम ऐसी ही एक और एजुकेशनल फिलॉसफी को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए हाजिर होंगे, इसीलिए मैजिकल स्टडीज़ के साथ बने रहिए। टिल देन, बाय बाय।